अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ वीडियो के हाइलाइट्स कि आपको वीडियो में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे आप लोग का एक एक कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो यहाँ पर सारे हाइलाइट्स दिखाने के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कुछ इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले आपको ज़िल हज का चांद मुबारक हो। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो सारे काम करने के बाद मुझे मेरी स्किन बहुत डल और मुरझाई हुई सी फील हो रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई यार हम घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को टाइम ही नहीं दे सकते, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद हैं। अगर हम खुद को अच्छा रखेंगे, मैनेजेबल लगेंगे, तो फिर हस्बैंड को भी अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी अच्छे लगेंगे और हम हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चलेंगे। सो ये बायो एक्वा का शीट मास्क मेरे पास कब से मैंने लाकर रखा हुआ था कि मैं इसे अप्लाई करूँगी और वो अप्लाई करने में ही नहीं आ रहा था। सो मैंने अपनी स्किन को इस तरह से बहुत जज किया कि यार बहुत बुरी लग रही है, बहुत टायर्ड लग रही हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पर ये शीट मास्क निकाला और उससे पहले मेरी आइज़ पर आपको जो रेड मार्क नज़र आ रहा है वो मेरा बर्थ मार्क है। मैं जब पैदा हुई थी तो इसी मार्क के साथ पैदा हुई थी। एज़ माय दादी जी वो कहती थी कि ये वाला जो मार्क होता है ये बहुत अच्छा होता है और खुशनसीबी की अलामत होता है। सो देखेंगे कि क्या अच्छा लाइफ में होता है। वैसे शादी हो गई है कितने अच्छे बंदे से, यही बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड अल्लाह ताला ने मेरे पार्टनर बहुत अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट फिर अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। तो इससे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती क्या होगी ज़िंदगी की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल औरत बना दिया। सो बातों बातों में ही मैंने शीट मास्क अप्लाई कर लिया और शीट मास्क बड़ा था या मेरा फेस छोटा था पता नहीं, खैर लेकिन ये कि शीट मास्क जितनी भी देर मैंने लगा कर रखा वो सारी देर मैंने उसको सिर्फ सेट ही किया है अपने फेस पर, इधर से खींच के उधर से खींच के, लेकिन शीट मास्क काफ़ी अच्छा था। आगे चल के मैं आपको अपने रिव्यूज़ भी दूंगी। सो स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई, क्योंकि मेरा जो एरिया है आपने देखा है इस रूम से दूसरे रूम तक का जो बीच में सहन बना हुआ है वो खुला है। और सनब्लॉक वगैरह मैं यूज़ कर रही थी बट मैंने अभी सब कुछ छोड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों मैं इतनी लेज़ी हुई हुई हूँ। स्किन की बिल्कुल भी मैं केयर नहीं कर रही हूँ। मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आजकल कुछ भी नहीं शामिल है। सो मैं सोच रही हूँ कि अब फिर से कोई अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। सो शीट मास्क मैंने अप्लाई कर लिया और उसके बाद शाज़िन के ट्यूशन का टाइम हो गया था तो मैं शाज़िन को रेडी करने लग गई। और तैयार होते हुए शाज़िन और शाफ़े का बहुत अच्छा टाइम होता है, मतलब क्वालिटी टाइम कह सकते हैं। जब जब मेरा शाज़िन और शाफ़े के साथ टाइम गुजरता है वो माशाल्लाह से क्वालिटी टाइम ही होता है और बहुत फ़न करते हैं हम लोग। सो शाज़िन को ट्यूशन भेजने के बाद अब टाइम हो रहा था 4:15, शाम का टाइम था, 4:15 बज रहे थे। सो मैंने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन के नीचे बड़ी सुकून और तसल्ली के साथ 15 मिनट में लेटी, मैंने रेस्ट किया। मेरा जो शीट मास्क था वो ड्राई किया और ड्राई करने के बाद कुछ इस तरह का था कि ये ड्राई नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें लिक्विड जो सीरम था वो काफ़ी ज़्यादा था। सो मैंने 15 मिनट के बाद इसे अपने फेस से रिमूव कर दिया और बहुत सुकून मिला। बिलीव मी, ये शीट मास्क मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो वो ठंडा ठंडा भी था और देखें स्किन पर एकदम से ग्लो नज़र आ रहा है। और वो जो सीरम था वो मैंने स्किन पर रहने ही दिया, वॉश नहीं किया। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये वाला जो शीट मास्क है। अब जब मैं शीट मास्क के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी नज़र इन प्लांट्स पे पड़ गई बेचारों पर। जैसे कि मैं सारा दिन धूप में जल रही होती हूँ ऊपर, तो मेरे प्लांट्स भी तो जल रहे होते हैं ना। तो ये ख़्याल मुझे आया कि बच्चे एकदम इससे खेल रहे थे स्प्रे बॉटल से, तो मैंने बस यही बॉटल उठाई और प्लांट्स को भी मैंने जो है वो हैप्पी हैप्पी करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ यार जैसा भी है, मतलब प्लांट्स भी तो जानदार होते हैं ना। और ये देखिए मेरा एलोवेरा भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है और एलोवेरा के अंदर ही ये वाला जो प्लांट है वो निकल गया था नया। और ये मेरा रोज़ प्लांट है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसकी जितनी भी जड़ें हैं वो सब मिट्टी से ऊपर आ गई हैं और इसकी मिट्टी कम हो गई है और मिट्टी यहाँ कहीं मिल नहीं रही है, तो नर्सरी से लाना पड़ेगी। अब देखें कल अगर ले जाते हैं ये संडे को तो मैं मिट्टी लाकर इसमें और डाल दूँगी। और ये वाला प्लांट मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह 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 से ये बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। सो बहुत प्यारा लगता है मुझे ये, और प्लांट्स का और गार्डनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो मैंने इन्हें भी जो प्लांट्स को है ना वो पानी दे दिया और पानी देने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में मैं आज बना रही थी चने की दाल, और चने की दाल मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। कोई न्यू स्टाइल में, हो सकता है मुझसे पहले भी और लोग बनाते हों बट ये मैंने किसी का तरीका देखा नहीं।
मैं खाने में अपने एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और बस मेरी जो थॉट्स है ना वो यही हैं कि खाना एक आर्ट है और एक गेम है। आपको बस मसालों को जज करना आना चाहिए और आगे पीछे करके मसालों को खाने में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, बट ये श्योरिटी होनी चाहिए कि एट द एंड खाना अच्छा बनेगा और खाना वेस्ट नहीं होगा। सो मैंने फिर इस तरह से उलट पुलट करते करते फिर मुझे चने की दाल का ये वाला एक मेथड बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं चने की दाल इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर चने की दाल बॉईल कर रही थी और जो बॉईल करने के दौरान जो भी ये झाग वगैरह आते हैं वो मैं सेपरेट कर रही थी, उसको मैंने निकाल दिया था। अब एक पैन में कह रही हूँ, पतीली में मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसके बाद प्याज मैंने ऐड करके प्याज को अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं इसके अंदर जो लहसुन होता है ना उसे ग्रेट करके डालूँगी। तो प्याज थोड़ी ही पिंक हुई थी, मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पर जो गार्लिक के 4 पीस होते हैं बड़े वाले वो मैंने ना जो है वो ग्रेट करके इसके अंदर डाल दी थी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मतलब हर चीज़ आप अलग अलग मेथड में उसे यूज़ करो तो वो हर चीज़ अपना एक अलग अलग टेस्ट डिवेलप करती रहेगी। अगर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं उसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है। इस तरह से गार्लिक ग्रेट करके डालने में मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट टेस्ट बन जाता है। अब हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और प्याज को बिल्कुल ही गोल्डन नहीं करेंगे, जस्ट वो लाइट से गोल्डन ब्राउन होगी तो इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, ताकि ज़ीरा भी जब थोड़ी सी देर भुनेगा ना यानी कि मीन्स के फ्राई होगा तो उस वक्त तक प्याज का कलर सही वाला आ जाएगा और लहसुन जो है उसकी भी जो रो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से ज़ीरा भी मैंने जो ऑयल में है उसे कड़कड़ा लिया है। तो मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी और अगर आपके पास बड़े हों तो 2 डाल दें और अगर छोटे हों तो 4 डाल दें। एज़ यू नो कि आपके पास कितने टमाटर हैं और कितने टमाटर से क्या टेस्ट बनेगा। अब मैंने इसमें लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला डाल दूँगी मैं और उसके बाद मैं क्या डालूँगी, नमक, और बस मसाले सिर्फ इतने ही जाएंगे। नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर दूँगी। भुनाई करने के बाद क्या होगा वो आप आगे देखिए। सो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और उसके बाद अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे ये चने की दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन जाती है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मैंने फिर इसे कवर करके रख दिया था। टमाटर जो हैं वो नमक डालने के बाद बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और आप अच्छी तरीके से भून लें या किसी स्पैचुला की हेल्प से आप टमाटरों को ठक 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 करके कूट लें। यानी मेन पर्पज़ ये है कि टमाटर आपके घुट जाने चाहिए। सो मेरी यहाँ पर प्याज और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से भुन भी गए थे और घुट भी गए थे। तो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी चने की दाल जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी और आप लोगों ने देखी थी। अच्छा, एक और चीज़, चने की दाल में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और फिर बॉईल की थी ताकि चने की दाल में भी टेस्ट आ जाए। वरना जितने भी सफ़ेद चने या काले चने या जो चने की दाल वगैरह होती है, अगर हम बिना सोल्ट के उसको बॉईल कर लेते हैं ना तो वो उसके अंदर एक फीकापन लगता है खाने में। सो मैंने दाल में भी नमक डाल के उसे फिर फ्राई जो है बॉईल कर लिया था और दाल को अच्छी तरीके से डालने के बाद मैं भून लूँगी। और देखिए यहाँ पर चूल्हा मेरा जो है वो तेज़ आंच पर है और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जो कि इस दाल को बहुत ही मज़ेदार वाला टेस्ट दे देता है वो है ये कसूरी मेथी। अब इसे अच्छी तरीके से मैंने हाथों में क्रश किया। थोड़ी सी थी मेरे पास और इतनी ही डलेगी, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो कड़वापन आ जाता है। तो थोड़ा सा मतलब एक बड़ा वाला जो टेबल स्पून होता है ना, इतनी आप हाथ में लेके इसे अच्छी तरीके से क्रश करके चने की दाल में डालने के बाद इसे 1-2 बार उलट पुलट करके और फिर कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दें। तो ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है। कोई धनिया, कोई पुदीना कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑफ कैमरा मैंने रोटी बना ली थी। काफ़ी सारे काम मैंने ऑफ कैमरा भी कर लिए थे क्योंकि हर चीज़ पे रिकॉर्ड करो ना तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। और ये अदरक लहसुन मैंने छील के और काट के रखा था वॉश करके कि मुझे इसको पीसना था। और यहाँ पर माशाल्लाह शाहज़ैन का दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है। शाफी तो जो पाउडर होता है ना फार्मूला मिल्क वो पीता है। और दाल भी रेडी है। चाय भी मैंने बना ली थी, बट चाय का क्या होता है कि मुझे बहुत सुकून से चाय पीने की आदत है और इतने ढेर सारे काम करने के बाद ढेर सारे बर्तन भी जमा हो गए थे, आटा मेरे पास ख़त्म हुआ था। सो मैं ना हर चीज़ को बिल्कुल किचन की या बॉक्सेस की थोरो क्लीनिंग नहीं करती, कि पहले करती थी बट फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती थी, अकेले हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती थी मैं। सो अब मैं कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना तो उसे रीफ़िल करने से पहले उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। सो आटा ख़त्म हुआ था तो फिर मैंने आटे को भी जो कंटेनर था उसे भी वॉश करने निकाल लिया। और चाय मैंने अब यहाँ पर नहीं, मैंने किचन क्लीन कर लिया था। हाँ, किचन विचन मैंने क्लीन किया
और उसके बाद फिर मैंने चाय गरम की। चाय में मैंने दूध की मलाई डाली और देखिए किचन माशाल्लाह फाइनल है, लेकिन फाइनल करने के बाद भी कोई ना कोई बर्तन निकल ही जाते हैं। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने सुकून से अपने रूम में बैठी हूँ, चाय पी रही थी। तो शाज़िन जब तक ट्यूशन से आ चुका था, बच्चे नीचे खेल रहे थे। मेरी आदत है कि शाज़िन आने के बाद ना बैग बेड पर ही फेंक के चला जाता है, उसको खेलने की इतनी जल्दी होती है। फिर मैंने यहाँ पर इसके बैग की कॉपी वगैरह देखी और रोज़ाना ये कोई ना कोई होमवर्क वगैरह या कैसा काम करके आया है, क्या प्रोग्रेस है इसकी, वो मैं डेली चेक करती हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी ड्राइंग करके आया था, क्योंकि ये वाला व्लॉग फ्राइडे का है और फ्राइडे को जस्ट कलरिंग का काम होता है शाज़िन के ट्यूशन में। इंशाल्लाह भी ये जो वेकेशंस है जून जुलाई की, इसके बाद इसके स्कूल का एडमिशन भी हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर चाय पी और चाय पीने के बाद मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं जो हर वक्त मेरे पास ही होती है, बहुत बनती है हमारी माशाल्लाह। तो फिर उसने कहा कि ना चाँद की नई तारीखें चल रही हैं और हमारा बहुत यकीन है इस चीज़ पर कि चाँद की 14 तारीख से पहले पहले हम बाल कटवा लेते हैं। तो उसने कहा कि आप मेरे बाल हल्के हल्के से ट्रिम कर दो, और जो इसकी ये कटिंग मैंने ही की थी तो वो उसे फ्रेश करना था। यहाँ पर मैं जो है इसकी कटिंग फ्रेश कर रही हूँ और कटिंग वगैरह करके, और जो साइड की हल्की हल्की सी जो नोकें होती हैं बालों की, वो सब मैंने ट्रिम कर दी और काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। और ऐसे ही बस सारा दिन कुछ ना कुछ काम करने में दिन गुजर जाता है। शाम में हाँ, जब किचन का काम मुझे बहुत बड़ा लग रहा होता है कि सफाई तो चलो सुबह तक हो जाती है, किचन का काम ख़त्म मीन्स के सारा दिन का काम ख़त्म हो गया और सुकून की सांस आ रही होती है मुझे। शाम की चाय पी लो, फिर खाना बना हुआ होता है, सफाइयाँ हुई हुई होती है, फिर जो भी टाइम होता है वो सब बच्चों का होता है। फिर फैमिली के साथ बैठ जाओ, बच्चों के साथ एंजॉय कर लो। अब कभी ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन, ऐसे इतनी कोई ख़ास रूटीन मेरी है नहीं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, हर काम से फ्री बैठे हुए होते हैं, बस बच्चों के साथ टाइम होता है। तो मैं बस किचन में आई, कप वगैरह रखते तो मेरी नज़र एकदम से ये वाले चाँद पर पड़ी, जो कि मैंने पहली बार देखा था। शायद ये 2-3 दिन तारीख का चाँद है, बट ये मैंने आज देखा था। तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया कि चले मैं आप लोगों के साथ भी ये जो क्लिप है वो शेयर कर दूँगी। ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। मेरी 90% ऑडियंस ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।